ऋषभ और आप देख रहे टेक्निकल ऋषभ चैनल को। आज हम देखने वाले कि सी में कंपाइलर कैसे वर्क होता है। तो आज का ट्यूटोरियल पूरा देखना और ध्यान से देखना कि सी में कंपाइलर कैसे वर्क होता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला लेयर आता है सोर्स कोड का। सोर्स कोड के बाद आता है लेक्सिकल एनालिसिस। उसके बाद का लेयर है सिंटेक्स एनालिसिस। उसके बाद है सेमेंटिक एनालिसिस। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये कोड को जनरेट करता है। उसके बाद है मशीन आइडेंटिटी कोड ऑप्टिमाइज़र। उसके बाद है कोड जनरेटर। फिर से आता है मशीन डेवलपेबल कोड जनरेटर, मशीन के आधार पे कोड जनरेट करता है। उसके बाद है असेंबली, इसको हम सीपी भी बोल सकते हैं। बाद में आता है सिम्बल टेबल और उसके बाद में एरर हैंडलर। ये पूरा का पूरा हम डीप में सीखने वाले हैं। इसको क्या और कैसे बोलते हैं सबको मैंने एक एक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए आपको ध्यान पता चले। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड वो है जो आप सी में लिखते हो। जो प्रोग्राम आपको आप सी या अदर लैंग्वेज में लिखते हो प्रोग्रामर, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। वो अलग अलग लैंग्वेज में होता है। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो उसको हम सोर्स कोड बोल सकते हैं। उसके बाद आता है, ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। उसके बाद है लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या है? प्रोग्राम को वो टोकन्स में कन्वर्ट कर देता है। ये वाइट स्पेस एंड कमेंट को रिमूव कर देता है। लेक्सिकल मतलब आपके अंदर आने वाले हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइन, ये सब लेक्सिकल एनालिसिस में आते हैं। उसको टोकन बोलते हैं। वो सब इसको रिमूव कर देता है और वाइट स्पेस और कमेंट को भी एलो नहीं करता है। ये सोर्स कोड के बाद में आता है। और इसके बाद आता है सिंटेक्स एनालिसिस। सिंटेक्स एनालिसिस मतलब सी में कई सारे सिंटेक्स होती है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटेक्स के आधार पे होती है। सिंटेक्स पहले है चेक करता है। जो सिंटेक्स सही होती है तो प्रोग्राम को आगे रन करता है, लेकिन सिंटेक्स गलत होती है तो आपको प्रोग्राम में सिंटेक्स एरर दिखा देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद आता है सेमेंटिक एनालिसिस। आपने ये प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा है वो कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए। इस ध्यान देखिए, आप फॉर लूप चला रहे हो, उसमें आई प्लस प्लस का कुछ मीनिंग होता है, लेकिन आपने आई प्लस 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 इसने 3 से 4 बार कर दिया तो उसका कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। तो ये आपको साइमल्टेनिक एरर दिखा देगा। आपका प्रोग्राम आगे रन नहीं हो सकता है। इसलिए इसको कुछ प्रोग्राम में मीनिंग होना चाहिए। ये मीनिंगफुल प्रोग्राम में काम आता है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। प्रोग्राम को इंटरमीडिएट में कोड में कन्वर्ट करता है। इसको मशीन इसको कोड में ही समझ लेता है। कंप्यूटर इसको 0-1 में स्टोर कर देता है। इसके बाद प्रोग्राम कंपाइल होने का शुरुआत होता है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर प्रोग्राम को कंपाइल करने का शुरुआत कर देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके बाद आता है मशीन आइडेंटिटी कोड ऑप्टिमाइज़र। ऑप्टिमाइजन, ये मशीन में ऑप्टिमाइजन करता है। ये प्रोग्राम को ऐसा बनाता है कि इसकी स्पीड भी बढ़ जाए और वो ऑप्टिमाइज भी हो जाए। इससे क्या होता है, प्रोग्राम की स्पीड और लेंथ कम होती है और प्रोग्राम ज़्यादातर स्पीडली वर्क करने लगता है। ये मशीन बेस्ड थ्रू होता है। इसका आइडेंटिटी कोड ऑप्टिमाइज़र का मतलब ये ऑप्टिमाइज़र को ओपन करता है और ऑप्टिमाइजेशन करता है। इसके बाद आता है कोड जनरेटर। इस प्रोग्राम को कंपाइल होने के बाद आपका कोड जनरेट होता है और ये फिर से ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर देता है। वो अभी मशीन बेस पे ऑप्टिमाइजेशन करता है। ये कम से कम रिसोर्स यूज़ करता है और देखता है आपके विंडोज़ में आपके ओएस में कौन सा वर्जन डाला हुआ है। विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है, मैक है। बहुत सारे वर्जन को चेक करके बाद कोड को कंपाइल करने की शुरुआत करता है।
और ये मशीन बेस्ड थ्रू कोड को कंपाइल करता है। इसके बाद आता है मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र। ये फिर से मशीन के बेस आधार पे काम करता है। कोड जनरेट होने के बाद इस अगला स्टेप मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र का आता है। ये क्या है, फिर से प्रोग्राम को कंपाइल करता है और मशीन बेस थ्रू प्रोग्राम को पूरा चेक करता है कि प्रोग्राम आपका सही है या नहीं है, वरना ये आपको एरर दिखा देता है। प्रोग्राम का मेन कंपाइलर का भाग है। कोड जनरेट करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल होता है। ये बहुत ही सी में बहुत ही कामफुल बात है। ये मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र। इसके बाद आता है असेंबली कोड। असेंबली कोड क्या है, प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद वो कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। मेन इसका काम क्या है, आप लैंग्वेज को पहचानना कि कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। देखिए सी लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट होने के बाद वो प्रोग्राम ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो प्रोग्राम EXE फाइल में कन्वर्ट होने के लिए जाता है। इसके बाद .exe एक्सटेंशन लग जाता है। उसके बाद आता है सिंबल टेबल। सिंबल टेबल क्या है, यहाँ पे सी लैंग्वेज के कई सारे सिंबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, डेटा टाइप और डेटा स्ट्रक्चर, सभी तरह के सिंबल इसमें सब सिंबल टेबल में होते हैं। कई लैंग्वेज में ये बहुत सारे भी सपोर्ट होते हैं। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर, टोकन, डेटा टाइप और उसका प्रोग्राम का डेटा टाइप क्या है, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, वो सभी हम सिंबल टेबल के अंदर देख सकते हैं और उसमें स्टोर कर सकते हैं। ये पूरे प्रोग्राम में काम आता है। इसको बताते हैं एरर हैंडलर। एरर हैंडलर क्या है, एरर हैंडलर वो है कि आपका प्रोग्राम सही तरह से वर्क कर रहा है, पहले कंपाइल होने के बाद इसको चेक करता है, स्टेप बाय स्टेप चेक करता है। देखिए आपका प्रोग्राम सही होगा तो ही आगे बढ़ाएगा, वरना आपको सिंटेक्स गलत होगी तो सिंटेक्स एरर दे देगा। उसके बाद आता है साइमेंटिक, कुछ उसका मीनिंग नहीं निकलता होगा तो भी आपको एरर देगा। एक महत्वपूर्ण भाग है। कई प्रोग्रामर का लॉजिक सही होता है लेकिन कुछ गलती करने के कारण उसको एरर दिखा देता है, तो ये एरर आती है तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता है और आप प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है सी लैंग्वेज और अन्य सभी लैंग्वेज में। देखिए आज हमने बात किया सोर्स कोड, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, साइमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, मशीन आइडेंटिटी कोड ऑप्टिमाइज़र, कोड जनरेटर, मशीन डिपेंडेबल कोड जनरेटर, असेंबली कोड और सिंबल टेबल और एरर हैंडलर। पहले स्टेप बाय स्टेप सोर्स कोड से लेके असेंबली तक कंपाइलर स्टेप बाय स्टेप चेक होता है। बाद में असेंबली में कंपाइलर को कंपाइल करने के लिए भेज देते हैं और असेंबली में कोड को अलग अलग तरह से निकल जाता है। असेंबली में सी का कंपाइलर हो तो उसको ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है और दूसरे C++ में और सभी लैंग्वेज में जावा है, पाइथन है, PHP है, MySQL है, सभी लैंग्वेज में सब तरह का कोड अलग अलग होता है। तो आज हमने इस ट्यूटोरियल में सीखा कि कंपाइलर कैसे रन होता है और उसका यूज़ क्या है। पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपको कंपाइलर सही से वर्क नहीं करता है तो आपको एरर दिखा देता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।